बिरद वाली चाहिए। ये बस यारी तिगड़ी मना करी बस सफेद सो करते मेरे चेहरों गोल्डन करती हूँ। मम्मी तेरी साड़ी कैसी है? मेरे तो वो है लाचो लाचो। ओ बेटे आज तो मम्मी भी लाचो है। यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे और हमारी ताई जी हैं, वो उनको बड़ा शौक़ है रेडी वेडी होने का, तो वो हमारे पास आ गई थी कि बेटियाँ रेडी हो रही है। हमने मेकअप आर्टिस्ट को घर पे ही बुलाया था और काफ़ी अच्छा मेकअप किया था उन्होंने, बट ताई जी लगी हुई है, कह रही है कि मेरा मेकअप कर दे, बस मेरे को भूरी कर दे मेरे को मेकअप कराना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। जो मेरी बारात का लुक था वो कुछ इस तरीके का था। फिर मम्मी वगैरह ने भाई के डाला था जो दही वगैरह होता है। उसके बाद सब रेडी हो गए थे, सबकी प्रिपरेशन हो गई थी, सब आके इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पे पंकज की चल रही थी जुहारी वगैरह जो होती है, जीजू वगैरह ने कपड़े पहना दिए थे, माला वाला की सारी रस्म सारी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं कुछ क्लिप ले पाई हूँ, कुछ नहीं ले पाई हूँ, बट उतना बिज़ी शेड्यूल था तो जिसकी वजह से जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया उतना मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी था, बारात के निकलने का टाइम था और यहाँ पे जुहारी चल रही है। सभी माताओं ने सभी ने दिए भाई को ब्लेसिंग्स। यहाँ पे पंकज घोड़ी पे बैठ चुका था और कुछ देर के लिए भाविक को भी बिठा दिया था क्योंकि वो भी थोड़ा सा हो रखा था परेशान। यहाँ कपिल जी ने और जीजू ने, जीजू रूप राम ने, संदीप ने, जीजू किरसन ने, जितने भी सारे जीजू थे मेरे, सब ने पंकज को मतलब नोटों से बारिश कर दी सबने पंकज के लिए, क्योंकि इकलौता जो साला जो बचा हुआ था पंकज ही था, इसकी शादी रहती थी। तो सारे जीजू ने अपनी अपनी कसर नहीं छोड़ी, सभी ने बस नोटों की बारिश कर दी थी। और यहाँ पे संदीप भी आ चुके हैं और पीछे से रूपराम जीजू ने और केसन जीजू ने काफ़ी सारी गड्डियाँ फेंकी थी। यहाँ बुरा हाल हो गया था पैसे उठाने के लिए और कुछ थोड़ा सा इमोशनली मोमेंट भी हो गया था मेरे लिए कि मेरा छोटा सा भाई आज दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठ चुका है। कुछ जो कमियां थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था बट कुछ थी कमियां जो हम बहुत मिस कर रहे थे इस टाइम पे। बट फिर भी मेरी बहन ने इशारा करके समझाया कि तू इमोशनल मत हो, तू इमोशनल हो गई तो पंकज साथ के साथ होगा। बट वो था, लेकिन उसके सामने हमने खूब स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करी। बट जो थी एक्साइटमेंट सभी ने इतना खुल के, इतना खुले दिल से इसके लिए किया है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी, सभी ने एक से एक बढ़ के, सभी जीजू ने, बहनों ने, मतलब किसी का मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि उसने एंजॉय नहीं किया। सभी ने अपने अपना 110 दिया है क्योंकि एक यही सबसे छोटा और लाडला गोडला भाई रह गया था हमारा शादी के लिए अभी। तो यहाँ सारी बहनें हम आ गई थी और फुल जो चढ़त थी भाई की जो निकल रही थी शादी की घुड़चड़ी, उसमें हमने खूब टशन मारे, खूब चश्मे लगा के खूब सारे गानों पे परफॉर्म किया, खूब सारा डांस किया, खूब मस्ती की। बच्चों ने, मैंने, लक्ष्मी ने और स्नेहा ने, रितु दीदी ने, पूनम दीदी ने, रेखा दीदी ने, भाभी वगैरह ने, सुमन संगीता, सारी जितनी भी ऑल फैमिली थी सब ने ही पूरा इंजॉय किया। और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी क्रैकर्स वगैरह भी थे, जितना मेरे से कैप्चर हो पाया, जितना मैंने किया, क्योंकि मुझे आरता भी करना था। हम दुल्हन को लेने के लिए यहाँ छोटी और पंकज बैठे थे और भाविक, कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई इन्होंने और हम यहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि मेरे पास दो लाडो रानी थी, मेरी प्रीशा और छवि मेरे पास थे। इन दोनों को लेकर मैं और संदीप पहुँचे थे उस पर
शादी के लिए वाटिका में हम पहुंच गए थे भाभी के यहाँ पे घर पे। तो अब हम यहाँ पहुँच के प्रीशा आपको दिख रही होगी आगे आगे कितनी एक्साइटमेंट से भागे जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेन्यू था, इस तरीके का कुछ प्रिपरेशन थी। हम आ गए थे, पहुँच गए थे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद हमने होता है ना सभी को ढूंढने की कोशिश की, भाई कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यहाँ इस तरीके की कुछ वाटिका थी, काफ़ी बड़ा स्पेस था। और यहाँ मेरा भाभी को गुल्लू थोड़ा सा डांस करने लगा। प्रीशा बैठी है कैसे जैसे बड़े लोग बैठे हो ना, इस तरीके से लहंगा वहंगा सजा के बैठी है। भाभी का आ रहा था प्रीशा के पास। और यहाँ पे जब तक बारात अंदर नहीं आई थी, जब तक हमने खूब सारी यहाँ मोनिका भाभी थी और हम दोनों ने बनाई कुछ वीडियोस, क्योंकि हमें टाइम तो पास करना ही था कि जब तक पंकज वगैरह अंदर इसमें वाटिका में एंट्री नहीं कर लेते हैं। और फिर ये बारात का मेरा कुछ फाइनल लुक था। अब इसमें मेरा प्रॉपर लहंगा वगैरह सब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो पंकज की एंट्रेंस में एंट्री हो गई थी अंदर टेंट में, और यहाँ पे नीम जड़ाई के लिए रिबन कटिंग के लिए कर रहे थे प्रिपरेशन कि उसको एंट्री करानी है। हम यहाँ सब उसके वेट में खड़े थे अंदर। मोमेंट को क्या बोले कि आज तीनों भाई बहन हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग सेट हो जाएंगे। और वही है बात है कि टाइम है बहुत जल्दी बीत गया और इसकी शादी थोड़ी सी यहाँ पे सब मेरे अंकल भाई फोटो कराते हैं। ये मोमेंट है इसको जियो। और मेरी बहन ने यहाँ पे आके नोटों से उतारी थी नज़र, और मैंने उतारी थी स्टेज पे, बट मेरी क्लिप नहीं आ पाई। बट मेरी बहन ने यहाँ पे नज़र उतारी, भाभी की प्यारी लग रही थी। और होता है ना कि यहाँ इन दोनों का मिलन हो गया था। संदीप पंकज को बता रहे थे कि ऐसे हाथ करके ऊपर पकड़ और इस तरीके से ले, हाथ से स्टेज पे लेके आया। और फिर फोटोग्राफर वगैरह ने भी इसको बताया कि इसको पोज बता के हम इस तरीके से वो करना है, थोड़ा सा था। और यहाँ इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में था। बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और हमेशा ये इसी तरीके से हैप्पी हैप्पी रहें, स्माइल रहे इनके फेस पे हमेशा। यही दुआ रहेगी मेरी हमेशा के लिए। और अब इनकी देखते हैं आगे आगे आपको। सब्सक्राइबर वेट कर रहा है। कुछ ना डले हुए अभी। एक ये है जिसको अपना मेकअप उतारने की जल्दी हो रही है।
पहुँच जाओ। उसके ओलेंगे सारे तुम कर रही आपस जिसमें जो नहीं जा रहे हैं ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली निशान फटाफट से श्री हरि श्री हरि श्री कम कमला लेकर सिद्ध प्रसन्न श्री महालक्ष्मी स्वाहा गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा धीरे हो चुके थे अपनी रस्म जो भी थी, जूते छुपाई वगैरह माला वगैरह उनकी जो नेक देने की बारी थी। यहाँ पे ये यहाँ पे नेक के पैसे छोरी का ये किसान रात रो ठाई करते 2100 रुपए में बेटा 2100 दे जूता का हाँ राजा की बात नहीं ना मालूम बहुत भोला की मांगे ना जब तो नहीं आए मैं जूता ला दे यहाँ जैसे कि सारे फेरे पीछे संपन्न हो चुके हैं। और इधर देखिए हमारे ताऊ जी, बाबा और अंकल जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो कैसे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तेरी तो खींच ली मैंने। बाराती देखो कैसे सो रहे हैं, यहाँ फेरा चल रहा है, यहाँ बाराती से पंकज अरे बिना सहरा के आज जा। तैयारी था पूरी। यहाँ के क्यों बैठे हो? यहाँ के क्यों बैठे? ऐसे बोला फुल एटीट्यूड। अरे ना पहन लेगा। खातेदारी हो है क्यों तेज मारना चाहिए है आदमी को वो खड़े बोले बता बड़ो बाबू तो ये उसको सब ऐसे ना करा, जबरदस्ती ना करा, जबरदस्ती ना आराम से ना जी वो बात है बिल्कुल आराम से तेज ना मारने का जोर ना आराम से बिल्कुल कैसे आराम साफ गलत ना करो वहाँ पता कि हुए असल पिछाड़ तो आगाती हुआ असली तो देर नहीं लगे नहीं बात देखो बटे ना बेटा ना लग गए ना ना नहीं कहते उल्टी ना फिर ना लगाओ बैठ जाओ ना जी मना करो ना लगाओ। ये तो आप गान को लगा ना वो भी है ना छोरा ताऊ तो वही आप लगवा लो आराम से स्वाफी ले ले आगे ना पता किम जोर पड़े हो 100 को नोट और मेरे अगला ब्लॉग हमारा आएगा विदाई का और वेलकम का। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा
कैसा लगा, बाय बाय।